हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए बच्चों, हम धीरे धीरे करके अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2 पॉइंट ख़त्म करने वाले हैं। इसमें 2.2 में 17 क्वेश्चन हैं राजीव प्रकाशन की बुक में। इस प्रकार से हम हल करते करते 15 नंबर तक आ गए। ठीक है, आज हम 15, 16, 17 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, अभी तक जो आपने हल किया है थोड़ा सा ये हट करके है, टफ है, लेकिन है उसी में समाहित। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा में ही समाहित है। ठीक है, देखिए बच्चों कैसे हल करते हैं। यदि बहुपद f(x) बराबर x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया है, दो शून्यक अल्फा और बीटा का गुणनफल 12 दे दिया है। ठीक है, तब बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी देखिए त्रिघात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है तो तीन बहुपद तो हों, वो तीन शून्यक होंगे जिनमें से दो का गुणनफल 12 दिया है। तीनों को निकालना है, अल्फा बीटा गामा के मान बताना है। ठीक है, देखिए कैसे हल करते हैं बच्चों। यहाँ पे ये दिया गया है x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। इसकी कंपेयर कराइए, तुलना कराइए ax³ bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से। a का मान क्या है, यहाँ 1 माना जाता है तो a बराबर 1 हो गया। b बराबर क्या है, माइनस का 5 है। c बराबर क्या है, माइनस का 2 है। और d बराबर क्या है, 24 है। इसकी अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है बच्चों, देखिए होगा क्या कि दो शून्यकों का गुणनफल दे रहा है। अच्छा, माना इसके तीनों शून्यक क्या होंगे, माना शून्यक अल्फा बीटा गामा है। तो दिया है, क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12 दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का गुणनफल क्या होता है, माइनस का डी बाई ए होता है, डी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 12 दिया है। यहाँ 12 रख दीजिए इसकी जगह में, टोटल 12 हो गया, गुणे गामा बराबर क्या हो गया, डी का मान देखिए क्या है, 24 माइनस 24 बटा ए का मान क्या है, 1। कोई मतलब नहीं है, 1 का भाग 24 में नहीं, माइनस 24। तो गामा बराबर क्या होगा, ये 12 उधर ले जाइए तो माइनस का 12 माइनस 24 बटा 12, 12 दूना 24। गामा बराबर आपका निकल आया माइनस का 2। ठीक है, एक मान निकल आया हमारा गामा। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा भी निकालना है, बीटा भी निकालना है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों गुणनफल का योग क्या होता है, माइनस का b बाई ए होता है। ये सूत्र आपको याद होगा, अल्फा प्लस बीटा और गामा का मान क्या दिया है, माइनस का 2। यहाँ प्लस है, माइनस 2 रखेंगे, गुणा कराएंगे, माइनस 2 आ जाएगा। माइनस b का मान क्या है, देखिए माइनस का 5 दिया है, माइनस 5 बटा a का मान क्या है, 1 है। अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बराबर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये 2 उधर जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 प्लस 2 यानी बराबर कितना आ गया, 7। समीकरण 1 बना दो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर समीकरण 1 प्राप्त हो जाता है हमें। इसके अगले स्टेप में चलते हैं। ऐसा कोई स्टेप सोचिए कि अल्फा प्लस बीटा 7 दिया है तो एक और समीकरण हमें कोई मिल जाए, अल्फा माइनस बीटा मिल जाए, तो फिर दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, विलोपन विधि लगा के अल्फा और बीटा का मान निकल आएगा। ठीक है, ये पहले से सोचना पड़ता है थोड़ा सा। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा है, अगर हम सूत्र हमें याद है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों। ठीक है, ये सूत्र है।
अगर आपको याद ना हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं कि हमें मान दिया गया है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, उसी तरह उतार दो। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए क्या निकला है, 7 निकला है। यहाँ पे 7 रख दीजिए, 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कहाँ दिया है, ये देखिए 12 दिया है, 12 रख देते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इजकल टू 7 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 49 होगा, 49 होगा 7 का वर्ग, 7 गुणे 7 अर्थात 49 माइनस 12 चौको 48 होगा बच्चों। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू आ जाएगा आपका 1। इधर का अगर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू 1 हो जाता है। समीकरण इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर देते हैं। ओके, अच्छा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 7 दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू 1 दिया है। क्या अल्फ़ा के गुणांक और बीटा के गुणांक बराबर हैं? जी हाँ, अल्फ़ा भी बराबर है और बीटा भी देखिए बराबर है, इनके गुणांक बराबर हैं। लेकिन यहाँ बीटा प्लस का है, बीटा माइनस का है, अगर जोड़ने पर कर देंगे तो दोनों लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बच्चों चिन्ह नहीं चेंज होते हैं। अगर ये विपरीत चिन्ह ना होता है, अल्फ़ा को ख़त्म करना हो तो घटाने पे कर देंगे तो अल्फ़ा घट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 7 समीकरण 1 हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे ये जोड़ने पर है, चिन्ह नहीं चेंज करना। अगर घटाने पे होता तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता, लेकिन जोड़ने में नहीं चेंज करना। अल्फ़ा अल्फ़ा जोड़िए तो 2 अल्फ़ा इजकल टू 7 प्लस 1 जोड़िए कितना होगा, 8। 8 होगा तो 2 4 जाए 8 होता है, अल्फ़ा इजकल टू कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अल्फ़ा इजकल टू हमें वैल्यू मिल गई 4, ये एक आंसर हो गया। और यहाँ पर दिया था गामा इजकल टू माइनस का 2। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमें अल्फ़ा मिल गया, गामा मिल गया, क्या नहीं मिला, बीटा नहीं मिला। समीकरण 1 में रख दो मान अल्फ़ा का, चाहे 2 में रख दो, दोनों में निकल आएगा अल्फ़ा। समीकरण 1 में अल्फ़ा का मान रखने पर, क्या रखने पर बच्चों, अल्फ़ा का मान रखने पर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 7 दिया है, अल्फ़ा की जगह में क्या निकला है, 4, 4 प्लस बीटा इजकल टू 7। तो 4 को क्या करेंगे हम, साइड चेंज करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो बीटा इजकल टू 7 माइनस 4, जब साइड चेंज होगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है, 7 में 4 चले जाएंगे तो 3 बचेगा। ओके, इस प्रकार से देखिए, दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं। ठीक है, 15 अभी जस्ट पहले अभी पढ़ाया आपको। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हो रहे हैं ये। ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन भी हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 25 दिया है, ठीक है, कि शून्य का अल्फा और बीटा दिया है, मान लेते हैं कि इसके शून्य क्या हुए, अल्फा और बीटा हुए हैं, तो एक द्विघात बहुपद बनाइए। एक द्विघात बहुपद हमें बनाना है जिसके शून्य 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा है। एक नए द्विघात बहुपद बनाना है, उसकी शून्य 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा दे रखा है पहले से, और ये बहुपद एक दिया है जिसके शून्य अल्फा और बीटा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे कि नया बहुपद प्राप्त करना है। एक बहुपद दिया गया है जिसके शून्य ये हैं, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्य ये दिए गए हैं। ओके, देखिए कैसे लगाते हैं इसको, आप लोग चकित रह जाते होंगे कि कैसे हल होगा सर। देखिए, आपको ध्यान बस देना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बराबर वीडियो को देखते रहिए। कैसे करना है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से करेंगे। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस 25 दे रखा है। अच्छा, इसके शून्यक निकालना है हमें। अगर शून्यक क्या दिया है, शून्यक अल्फ़ा और बीटा दिया है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा दिया है। अगर इनको शून्य मान लेते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 के अल्फ़ा और बीटा ये शून्यक है, तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा अगर मान रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 के शून्य को मान लिए, शून्य हो गया। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है। अच्छा, अगर हम इसको गुणनखंड के रूप में ले लें तब भी सही है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग कर सकते हैं इसको, हाँ कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में बन सकता है ये। अच्छा, गुणनखंड हो जाएंगे जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में रखा है, इस रूप में रख दीजिए। जहाँ ए है वहाँ एक्स है, जहाँ बी है वहाँ 5 है, यहाँ रख दीजिए। तो x प्लस 5 हो गया और x माइनस 5 हो गया। अब इसके शून्य का निकाल लीजिए। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 के, तो x बराबर माइनस 5 के हो गया। इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, अभी निकालते थे ना। x माइनस 5 इक्वल टू 0 के, तो x बराबर 5 मान लीजिए। ये क्या हो गया बच्चों, बीटा हो गया। अल्फ़ा और बीटा के मान तो हमें निकल आए इसी से। अच्छा, अल्फ़ा और बीटा के निकल आए, तो दूसरा जो बहुपद हमें मिलेगा उसके शून्य के निकाल लेते हैं। तो दूसरे यानी द्वितीय बहुपद या नए बहुपद कह सकते हैं, नए बहुपद के लिए, नए बहुपद के लिए शून्यक क्या है, शून्यक 1 प्लस अल्फ़ा है। 1 प्लस अल्फ़ा है तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे मान रख दीजिए। यहाँ पे मान रखेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा की जगह में क्या रख देंगे, माइनस का 5 रख देंगे। तो यहाँ माइनस का 5 यानी हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट शून्यक हो गया। सेकेंड शून्यक क्या होगा, सेकेंड शून्यक यानी बीटा 1 प्लस क्या माना गया है, 1 प्लस बीटा। अच्छा रखिए, तो 1 प्लस बीटा का मान क्या है, प्लस का 5, तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। इसके दोनों शून्य के निकल आए। अब क्या करते हैं, एक नया बहुपद निकालते हैं। नया बहुपद निकालने के लिए मान लीजिए कि ये गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे x कोई गुणनखंड मान लीजिए, इधर पक्षांतर करिए तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 और कोष्टक में ये 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 6। समझ रहे हैं बच्चों। अदरवाइज अगर आपको ऐसे नहीं निकालना तो दो क्या दिया है, शून्य का दिया है। तो नया बहुपद कैसे होता है कि कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ये फार्मूले में रख दीजिए। अच्छा, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो दोनों का योगफल कितना होगा, 6 में 4 गया, यानी निकाल लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो क्या निकलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान यहाँ पे लगाते हैं, अल्फ़ा का मान -4 प्लस बीटा का मान 6, 6 में 4 गया 2 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा -4 गुणे 6 तो माइनस का 24 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे रख दीजिए तो क्या आ जाएगा कि अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकला था 2, तो 2x हो गया और ये अल्फ़ा इंटू बीटा का -24 तो -24 हो गया। के की वैल्यू कुछ नहीं है तो हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। इस प्रकार से आपका द्विघात बहुपद निकल आता है, ठीक है बच्चों। ये तरीका सही रहेगा। उस तरह भी आ जाता, इसको x प्लस 4 मानिए, ये माइनस इधर लाइए तो x प्लस 4 बन जाता और यहाँ पे x 6 को इधर लाते तो x माइनस 6 बन जाता। अब इसको गुणा करा लीजिए तो आपको यही चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक तरीके से हमने कर दिए, एक तरीका आप खुद करिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम प्रश्नावली 2.2 के 16 क्वेश्चन का सफाया कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें। मिलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए बच्चों, अब हम आप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है।
जिसके 3 शून्य 3 माइनस 1 तथा 1/3 है। अच्छा, तो त्रिघात बहुपद का फार्मूला पहले देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है कि कोष्टक में एक्स क्यूब, अच्छा यहाँ पे मसला कोष्टक भी रहेगा, एक्स क्यूब माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस लगाइए अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा, एक्स हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा टू गामा। इस प्रकार से ये फार्मूला हमें मिल जाता है। अच्छा, इसमें हमें ज़रूरत क्या है, 3 शून्य दे रखा है, तो यहाँ पे हल करते हैं। अल्फा बराबर 3 मान लेते हैं, बीटा बराबर -1 मान लेते हैं, गामा बराबर 1/3 मान लेते हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत है, अगर ये तीनों मिल जाए तो इसमें रख देंगे तो तुरंत निकल आएगा। ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, अल्फा की जगह में 3 रखिए, बीटा की जगह में ये प्लस है, ये माइनस के साथ गुणा होगा -1 रखिए, गामा 1/3 रखिए प्लस का, 3 में 1 चला जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस 1/3, लासा ले लीजिए, 3 आएगा, 3 दूना 6 प्लस 1, 6 1 7/3 आ गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 7/3 आ गया। अच्छा, 2 2 निकाल लीजिए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर, अल्फा बीटा क्या है 3 गुणे -1 है, प्लस लगाइए, बीटा गामा क्या है -1 गुणे कि कितना है गामा 1/3 हो गया, प्लस लगाइए, गामा 1/3 गुणे अल्फा 3 है। ओके, इसको हल करते हैं, 3 का गुणा -1 में -3 आएगा बच्चों, -1 का गुणा 1 में कराएंगे तो माइनस का 1/3 आएगा, 3 से 3 उड़ा देंगे तो बच्चों प्लस का 1 आएगा, -3 और प्लस का 1 घटा दीजिए तो क्या बचेगा -2 -1/3, लासा लीजिए तो 3 आएगा, 3 दूना 6 -6 -1 बराबर -7/3 आ गया। इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो 3 गुणे -1 गुणे 1/3 हो गया। तो यहाँ पे 3 का गुणा -1 में तो -3, ये 3 से 3 काट दीजिए, -1 आ गया, क्या आ गया -1 आ गया। अब इसमें रख देते हैं, देखिए हमें त्रिघात बहुपद निकालना है, तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये के रखा रहने दीजिए, इस प्रकार से ब्रैकेट लगाइए, एक्स क्यूब लगाइए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 7/3 निकला था, तो यहाँ पे रख देते हैं 7/3 एक्स स्क्वायर रख दीजिए, प्लस लगाइए, अब क्या रख देते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूरा -7/3, तो यहाँ पे प्लस है और अंदर रखेंगे -7/3 एक्स हो गया। ठीक है, और माइनस लगाइए, फिर अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 दिया है, माइनस सूत्र का -1, इस प्रकार से अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं कि फिर क्या है एक्स क्यूब है, अच्छा एक्स क्यूब मतलब ब्रैकेट ना लगाइए क्योंकि छोटा कोष्टक हट जाएगा, -7/3 एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस में गुणा कराइए तो -7/3 एक्स, और फिर माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, इस प्रकार से मिल जाता है। अच्छा, अगर यहाँ पे 1/3 को क्या कर लें कॉमन कर लें सबसे, तो 1/3 के की जगह में आ जाएगा, और यहाँ पे 3 का भाग दीजिए तो यहाँ पे 3 एक्स क्यूब बन जाएगा, माइनस यहाँ 7 एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 7 एक्स बचेगा, यहाँ पे सीधे 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से आपको त्रिघात बहुपद मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे के त्रिघात बहुपद की बात कर रहा था, ये आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 1/3 इसको, या वैसे के पदों में तो यही आएगा, लेकिन
3x³ माइनस 7x² माइनस 7x प्लस 3, ये भी त्रिघात बहुपद का ही रूप है अगर के पदों में नहीं लिखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, फाइनली हम पॉलिनोमियल जो चैप्टर था राजीव प्रकाशन बुक का, यूपी बोर्ड का मैथ कक्षा 10, इसको हम फाइनली बहुपद वाला पूरा चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। 17 के 17 क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 के ख़त्म कर चुके हैं। अब हम अगली प्रश्नावली में जाने वाले हैं। उस प्रश्नावली एक चर रैखिक समीकरण है, एक चर रैखिक समीकरण को हल करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अगर हमारा ये चैनल आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट के लिए, हमारे उत्साह के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका ही फ़ायदा होगा, आपके भले के लिए हम बना रहे हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर करिए। ठीक है, ओके।